नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश वर्मा चाणक्य कोचिंग अलीगढ़ से स्वागत करता हूं आपका। तो आज हम लोग मैथ्स का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आपके बीच में। टॉपिक का जो नाम है हमारा, एक्चुअल में ये जो टॉपिक है हमारा, आप अगर बुक में ढूंढेंगे इसको तो बुक में क्या है, 2 अंकों की संख्या, डबल डिजिट नंबर, ठीक है ना, या 2 और 3, बल्कि आप इसे लिखें 2 और 3 अंकों की संख्या, ठीक है, 2 और 3 डिजिट नंबर्स। तो एक्चुअल में देखा जाए ना, ये बुक में एक टॉपिक नहीं है, ठीक है। इसके क्वेश्चन हाँ बुक में आपको जरूर मिलेंगे, हर किताब में आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे। और ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलते हैं? नंबर सिस्टम में मिल जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन में मिल जाते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स और नंबर अगर किसी चैप्टर में, बुक में कोई चैप्टर है, वहाँ आपको मिल जाते हैं। लेकिन इसका टॉपिक सेपरेट मोस्टली देखा जाता है, किसी बुक में नहीं आता। लेकिन आज अगर हम देखें बुक में उठाकर क्वेश्चंस, तो इसके क्वेश्चन बुक के अंदर फैले पड़े हुए हैं। मतलब एक जगह इकट्ठा नहीं मिलेंगे, 2 आपको कहीं मिल जाते हैं, फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा दूर चलने के बाद 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। इस तरह से इसके क्वेश्चन हैं वो फैले हुए हैं। लेकिन ये क्वेश्चन इतने हो चुके हैं कि इस पर एक टॉपिक बनाया जा सकता है। तो अभी तक यहाँ कोई टॉपिक किसी बुक में नहीं देखने को मिला, जहाँ तक मैंने महसूस किया। हो सकता है आपके पास कोई ऐसी बुक या नोट्स हो जहाँ इनका कलेक्शन एक जगह आपको मिल जाए, ठीक है। तो फिलहाल देखा जाए तो मोस्टली जो बुक्स हैं, पॉपुलर जो बुक्स मार्केट में हैं, उनमें ये एक टॉपिक की तरह नहीं है, क्वेश्चन हैं लेकिन फैले हुए हैं। अच्छा, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपका ये कहना होगा कि सर ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें बाई ऑप्शन बहुत आसानी से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो और होता भी है, इन क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन करते हैं कि 2 अंकों की संख्या, अंकों को पलट देने के बाद बनी नई संख्या, और उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको इसे कहना चाहूँगा कि अगर इन क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करते भी हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शन लगाने से आंसर आते हैं। लेकिन आप ये चीज़ समझिए कि किन क्वेश्चन में ऑप्शन लगाने से आंसर आते हैं और किन क्वेश्चन में आपके ऑप्शन ज़्यादा खास मदद नहीं करते, बहुत ज़्यादा मदद नहीं करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां ऑप्शन लगा करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे वहां ऑप्शन आपकी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाते। जैसे ऑप्शन किन क्वेश्चन में आपको बेहतर रिस्पॉन्स देते हैं? क्वेश्चन के अंदर डेटा कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइटर जब आपसे पूछता है फाइनली संख्या बताओ, ठीक है, जब राइटर आपसे ये चीज़ पूछता है कि संख्या बताओ, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मजबूरी में राइटर को ऑप्शन के अंदर आपको एक सही संख्या लिख के देनी ही पड़ती है, ठीक है। भाई 4 आपको नंबर लिखे हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ठीक है। तो 4 नंबर आपको जो राइटर लिख कर देगा, इसमें एक नंबर ऐसा होगा जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जो दिया गया डेटा है क्वेश्चन का, उस डेटा को नंबर से वेरीफाई करने लगते हैं, ठीक है। अब जो सही आंसर होगा वो डेटा इससे वेरीफाई हो जाता है, और उसको आप सही, और बाकी 3 जो गलत होते हैं उन्हें आप हटा देते हैं, हमारा काम चल जाता है बहुत आसानी से, और यहाँ बहुत देर भी नहीं लगती है आंसर लाने में। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ राइटर नंबर नहीं पूछेगा आपसे, और जब राइटर आपसे नंबर नहीं पूछेगा उस समय ऑप्शन लगाने में आपको परेशानी कहीं ना कहीं महसूस होती है, या फिर भी आप ऑप्शन लगाते हैं तो ये दिक्कत आपको आएगी कि वहाँ कैलकुलेशन का एक पार्ट बहुत बड़ा डेवलप हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आपसे पूछें संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग। अब देखिए, संख्या के अंकों के योग की बात करें, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर, ठीक है। तो अब संख्या के अंकों के योग की बात करें तो यहाँ पर मान लो इसका आंसर अगर 5 है, ठीक है, अगर इसका सही आंसर 5 है, तो प्रॉब्लम अब इस बात की आती है कि जो 5 है ना अंकों का योग, इससे तो बहुत सारी संख्या बन जाती हैं। देखो 14 बन जाएगी, या 41 बन जाएगी, ठीक है, 23 बन जाएगी, या 32 बन जाएगी, कई सारे नंबर बन जा रहे हैं। तो यहाँ ऑप्शन से आपको सॉल्व करने में कई बार टाइम कंज्यूम हमारा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो संख्या के अंकों का योग आपसे पूछ ले, कितनी संख्याएँ संभव हैं, कई बार ऐसे पूछ लेता है, कितनी संख्याएँ संभव हैं, ठीक है। पॉसिबल नंबर, जो भी डेटा दिया होगा वो डेटा देने के बाद आपसे पूछेगा कितने पॉसिबल नंबर हैं। ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो ऑप्शन आपकी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाते, ठीक है। अंकों का योग, अंकों का अंतर पूछ लेता है कई बार, अंकों का अंतर, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन में ऑप्शन बेहतर काम नहीं करते। ऐसा नहीं कि ऑप्शन लगाए नहीं जा सकते, लेकिन बहुत बेहतर काम नहीं करते। तो हम लोग क्या करते हैं
मैंने क्या किया हुआ है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हमें बुक में जहाँ जहाँ मिले, एग्जाम में आए हुए हैं या प्रैक्टिस में मिले हैं, ठीक है, उन सबको एक जगह इकट्ठा किया और एक टॉपिक की तरह इसको हमने तैयार किया है, ठीक है। तो हम इन क्वेश्चन को करने के लिए बेहतर होगा कि कुछ रिजल्ट बना लें, इसका कंसेप्ट को समझ लें। उससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन हमारा ऑप्शन में परेशान भी कर रहा है वो हम बहुत जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। और जहाँ ऑप्शन लगा के आप काम कर पा रहे हैं एक सिंगल वे, तो वहाँ दूसरा हम उसके कंसेप्ट को लेके चलें तो डबल वे हम पे मिल जाएगा कि ऑप्शन भी लगा सकते हैं और आप सॉल्व भी कर सकते हैं, और इस तरह क्वेश्चन को आप जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसे समझने के लिए किस तरह से इसे करना है, समझना है, उसके लिए देखिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। हम यहाँ से शुरू करेंगे बात को कि क्यों हम ऑप्शन में ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है। सवाल ये है कि 2 अंकों की संख्या, ठीक है, 2 अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटकर बनी संख्या, 2 अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटकर बनी संख्या का योग एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, तो सवाल ये हुआ है 2 अंकों की संख्या डबल डिजिट नंबर है और अंकों को पलट के बनी संख्या, उसके डिजिट को अगर इंटरचेंज कर दें तो जो नया नंबर फॉर्म होगा वो, उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट जो होगा ना एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो सवाल पूछा ये जाता है ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं, ऐसी कितनी संख्या संभव है, पॉसिबल कितने नंबर ऐसे हैं। तो इस तरह की अगर हम क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन यहाँ लिख भी देना तो आपको ऑप्शन से कोई खास मदद मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्शन पर बेस्ड ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन अगर इसके लिख भी देते हैं हम और नन ऑफ दीज मान लेते हैं, तो इसमें आप ऑप्शन से कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरह क्वेश्चन और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जिनमें ऑप्शन बहुत ज़्यादा मदद नहीं करते हमारे, ठीक है, या ऑप्शन से कर पा रहे हैं लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसके कंसेप्ट को सीखना पड़ेगा। तो ज़्यादा नहीं, 2-3 छोटी छोटी बातें हैं, अगर उन्हें हम समझते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम इस सवाल को कर पाएंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के मैं आपके सामने बढ़ाऊंगा जिनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑप्शन से भी सॉल्व हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कंसेप्ट से ही बहुत जल्दी होंगे, ऑप्शन से बहुत जल्दी नहीं होंगे। तो इन सब बातों को डिस्कस हम करते हैं, तो बने रहिए आप मेरे साथ आगे। तो अभी मैं मैथ का ये फर्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। तो एक्चुअल में अभी जो वीडियो है ना, एक वार्म अप टाइप का वीडियो मैंने बनाया है, क्योंकि ना इस तरह से हमें ऑनलाइन पढ़ाने की जो प्रैक्टिस है, लंबे समय से ऑफलाइन काम किया है हमने, तो ऑनलाइन के लिए अभी हम लोग थोड़ा सा वार्म अप कर रहे हैं। आप लोगों का प्यार मिले हम लोगों को, ठीक है, अच्छा हम आपके लिए रिस्पॉन्स देंगे और मेहनत लगातार कर रहे हैं। बाकी अगर कोई कैलकुलेशन, टाइपिंग मिस्टेक या कुछ ऐसी हो जाए तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, आप हमें बताइएगा। अगर कोई भी ऐसी मिस्टेक होती है उसे सुधार कर दिया जाएगा, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को या इसके जैसे और क्वेश्चन को हम लेके आगे बढ़ेंगे। तो जो लोग पढ़ने के लिए अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, फाइनली मन बना चुके हैं, उन लोगों को लेकर के हम साथ बढ़ेंगे। और जो लोग अभी सिर्फ मिलने आए हैं, देखने आए हैं, वो अगर देखना चाहते हैं कि किस तरह से हम काम करेंगे तो उन लोगों का भी स्वागत है। और बाकी रही इधर उधर की बातें, तो चूँकि अभी फर्स्ट वीडियो थोड़ा वार्म अप टाइप हम काम कर रहे हैं, सारी बातें करेंगे इधर की उधर की, आप भी कहीं नहीं जा रहे, हम भी कहीं नहीं जा रहे, इंतज़ार करिएगा बहुत जल्दी, ठीक है। हाँ चलिए तो शुरुआत करते हैं इसके बारे में, कुछ बेसिक चीज़ें इकट्ठा करते हैं और फिर सवाल को सीधे सीधे शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले 2 अंकों की संख्या 32, ठीक है। तो इसको अगर हम एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखें, इसको विस्तृत रूप में लिखें, विस्तार में लिखें, तो आप इसे लिखेंगे 30 + 2, क्योंकि 3 + 2 लिखने से तो 32 हो नहीं जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा 30 + 2, ठीक है। तो इकाई एक्चुअली क्या किया आपने, स्थानीय मान का प्रयोग किया, तो ये 2 है इकाई के स्थान पर और 3 जो है वो 10 प्लेस पर है, दाही के स्थान पर है, तो 0 लगाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 30 और 2 32। अच्छा इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखें 53, तो इसको आप लिखने वाले हैं 50 + 3, सेम प्रोसेस। अगर नंबर लिखते हैं हम लोग 87, तो 80 + 7। देखिए ये जो वीडियो मैं आपको शूट कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ऐसे 0 से शुरू कर रहा हूँ। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल 0 से, तो अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं आप थोड़ी स्पीड बढ़ा लीजिएगा, वरना साथ भी जुड़े रहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी चीज़ें मिस नहीं होंगी, कोई छूटेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मान लो नंबर हम लेते हैं XY, ठीक, तो इसे आप लिखेंगे क्या
10x प्लस y। तो एक्चुअल में दो अंकों की संख्या को जब लिखा जाता है तो वो 10x प्लस वाई की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो 10x प्लस वाई ये दो अंकों की एक संख्या है। अब बात ये करें इसके अंकों को पलट के बनी संख्या, ठीक है। तो अगर ये एक्स वाई एक नंबर है कोई दो अंकों का, मतलब x रिप्रेजेंट करता है दहाई वाले स्थान को, अंक जो है उसका, और y जो रिप्रेजेंट करेगा वो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो उसे रिप्रेजेंट करेगा। तो इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म होगी 10x प्लस वाई। ये आपका नंबर है दो अंकों का, ठीक है। अब बात करें अंकों को पलट के बनी संख्या। अब अंकों का पलट देंगे यानी डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होता है कि x आएगा इकाई के स्थान पर, y आएगा दहाई के स्थान पर, ठीक है। तो अभी संख्या को अगर आप एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x चूँकि इकाई के स्थान पर है तो ये 10y प्लस x, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई है, ठीक है, तो उसके अंकों को पलटकर बनने वाली जो संख्या है वो 10y प्लस x है। तो ये आपकी दो संख्या तैयार हुई जिसमें दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई और 10y प्लस x। अभी मैं ये जो बेसिक सारी बातें आपको बता रहा हूँ ये पूरी थीम को जोड़ रहे हैं। अगर आप बायो से हैं, अगर आप आर्ट से हैं, कुछ नहीं समझ में आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन्हें समझने के बाद हम फाइनल कंक्लूजन इसके रिजल्ट निकालने वाले हैं। तो अगर आप समझ के चलते हैं अच्छी बात है, और नहीं समझते तो कोई दिक्कत नहीं है। जो फाइनल रिजल्ट होंगे आप सिर्फ उन रिजल्ट को ही समझिए और उसके आधार पर ही काम को शुरू किया जा सकता है, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, हम दो एक्सपेरिमेंट करते हैं। इन दोनों को एक बार जोड़ लेते हैं और इन दोनों को एक बार घटा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 10x प्लस वाई ये संख्या दो अंकों की थी और अंकों को पलटने के बाद जो बनने वाली संख्या थी वो थी आपकी 10y प्लस x। इन्हें ऐड करते हैं तो ये क्या होगा, देखो 10 और 1 तो ये हो गया 11x, 10y प्लस वाई ये 11y। तो क्या होगा, इसमें से 11 कॉमन लिया जा सकता है तो ये हो गया x प्लस वाई, ठीक है। तो फाइनली परिणाम क्या हुआ कि कोई दो अंकों की संख्या और अंकों को पलटकर बनी संख्या, इन दोनों का जो योग होगा वो 11 गुणा x प्लस वाई। तो ये x प्लस वाई क्या है, तो x और जो y है ना ये इकाई और दहाई के अंक हैं। x और y क्या है, इकाई और दहाई के अंक। तो एक तरह से कहा जाए कि x प्लस वाई क्या है, तो आप इसे लिख सकते हैं 11 गुणा अंकों का योग, ठीक है, 11 इंटू सम ऑफ डिजिट। तो आपने क्या किया, एक ये रिजल्ट याद कर लिया, समझ में आया, ठीक है। नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस बात को याद रखिए कि कोई भी दो अंकों की संख्या और अंकों को पलटकर बनी संख्या, उनका जो योग होता है वो हमेशा से 11 गुणा अंकों का योग होता है, ठीक है। कैसे, चलो इसके कुछ एग्जाम्पल और समझते हैं। इस बात को अब जो लोग नहीं समझे एक्स वाई की वजह से, वो लोग इससे ना प्रैक्टिकल समझे, ठीक। कैसे देखिएगा, एक नंबर लिया आपने 32, डिजिट को इंटरचेंज करेंगे 23, इन्हें ऐड कर लीजिए। जैसे ही ऐड करेंगे तो कितना होगा 55, ठीक है। तो आप समझिए कि जो नंबर था 32 था, डिजिट को इंटरचेंज किया तो 23 हो गया, जो कि कितना हो जाएगा यहाँ 55। तो इस 55 को क्या लिखेंगे आप, 11 गुणा 5, या फिर यूँ समझिए जो अंक हैं इनके क्या हैं 3 और 2। तो जैसे आपसे कहा था कि इसका जो रिजल्ट होगा वो 11 गुणा अंकों का योग होगा, तो इस बात को चेक करें कि क्या ये रिजल्ट 11 इंटू अंकों का योग, अंकों ने 3 और 2 यानी 3 और 2 5, तो 11 पंजे 55, बात सही है, ठीक है। तो अगर ऐसे नहीं समझे तो आप यहाँ समझिए कि इन दोनों को ऐड कर देना, अगर हम 3 और 2 5, तो 11 गुणा 5 55, ठीक। तो ये जो संख्या और संख्या को पलटकर बनी संख्या, उनके अंकों का योग जो, उनको दोनों को जोड़ने से जो परिणाम होगा वो उन दोनों के अंकों के योग का 11 गुना, ठीक। और देखें एक दो एग्जाम्पल, जैसे 35, इसको आप पलट देंगे तो ये बन जाएगा 53, ठीक है। इन्हें ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे कितना होगा 88। तो एक्चुअल में ये क्या हुआ, ये हुआ ये कि ये संख्या थी ना 35, ठीक। इसके डिजिट हैं क्या है, एक 3 और एक 5, इन दोनों को आप ऐड करिए तो कितना हो गया 5 और 3 8। तो ये 8 का 11 गुना कितना हो गया 88, ठीक है। तो वही आपसे कहा जा रहा है कि ये जो परिणाम आता है ये 11 और क्या अंकों का योग यानी 3 प्लस 8, ठीक है। तो ये 3 प्लस 8 मतलब 88। तो बात यहाँ तक समझ में आपको आ रही होगी, ठीक है। तो फिलहाल अभी 2 की बात चल रही है, हम क्योंकि 2 के सवाल करेंगे, फिर हम 3 की पहले कंसेप्ट सीखेंगे, फिर 3 की बात करेंगे, ठीक है। तब हमारा पूरा काम खत्म होगा। तो फिलहाल हमने सारी बातों से ये बात जो आपको निकल के रिजल्ट आता है
इसको अब हम समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना आपको इसे याद करना है, ठीक है, क्योंकि काम तो आपको करना ही है। मान लो हम आर्ट से या बायो से हैं, किसी वजह से नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम इन सारे रिजल्ट को क्या करेंगे, याद करेंगे। तो पहला जो पॉइंट हमारे पास आया वो यहाँ लिख देता हूँ। पॉइंट ये आया कोई नंबर 10x + y मतलब 2 अंकों की संख्या, अंकों को पलटकर बनी संख्या, इन दोनों को जब जोड़ेंगे 11x + y ऐसे लिखेंगे, या आप लिखेंगे 11 गुणा अंकों का योग, ठीक है, 11 × सम ऑफ डिजिट। तो एक हमने ये पॉइंट बना लिया, सीख लिया, नोट कर लिया। अब दूसरी बात पे आते हैं। अब दूसरी बात पे जब हम आते हैं तो संख्या हमने फिर से वही ली 10x + y, ठीक है। इसके जो डिजिट हैं उन्हें इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर बनना था वही बनना था जो हमने भी देखा था 10y + x। इनका इस बार ना डिफरेंस करना है आपको माइनस। तो क्या होगा कि जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, इनका डिफरेंस लेने वाले हैं, ठीक है। तो इनका डिफरेंस कितना होगा 9x, इनका डिफरेंस कितना होगा -9y। देखिए अब मैं इतना कहूँगा कि जो PCM वाले लोग हैं, ठीक है, साइंस वाले लोग हैं, तो वो अभी थोड़ा सा इस चीज़ को आप आगे बढ़ा दीजिए अगर आप समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। और जो लोग आर्ट कॉमर्स आर्ट वाले हैं, बायो वाले, उन सभी लोगों के लिए हमें चूँकि बहुत स्लो लेना पड़ेगा, सबको समझ में आ जाए, ठीक है। तो अभी थोड़ा रुकिए, फिर स्पीड हम पकड़ेंगे क्वेश्चन पर पहुँच करके। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बहुत आराम से देखिए चीज़ों को। तो आपने क्या किया ना, घटाया, घटाने से क्या हुआ 9x - 9y, तो 9x - y। तो फाइनल है क्या लिख सकते हैं आप, इसे लिख सकते हैं 9 गुणा अंकों का अंतर। भाई x - y क्या है, 9 गुणा अंकों का अंतर, ठीक है। तो 9 × डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, ये ठीक। तो ये 9 गुणा अंकों का अंतर। अब इस बात को कैसे समझेंगे, आप यूँ समझिए, जैसे हमने कोई नंबर लिया 32, ठीक है, इसके डिजिट को इंटरचेंज कर लो आप, तो ये हो गया 23, इनका डिफरेंस कर लो, ठीक है। तो जैसे ही आप इनका डिफरेंस करेंगे तो परिणाम क्या होगा, परिणाम आपके लिए 9 आने वाला है, ठीक है। तो अब देखो, अभी क्या था, योग था, तो हम क्या कर रहे थे, इन दोनों अंकों के योग का 11 गुना ढूंढ रहे थे। लेकिन अंतर में क्या 11 गुना नहीं होता, अंकों में अंतर में होता 9 गुना। लेकिन किसका 9 गुना, संख्या के अंकों के अंतर का 9 गुना, ठीक। जैसे इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 1 का, तो ये 1 का ही तो 9 गुना मिल रहा है आपको, 9 × 9, ठीक है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए आप लेते हैं 53, डिजिट को इंटरचेंज कर लो, हो गया 35, इसको घटा दीजिए आपस में, ठीक है। तो इसका डिफरेंस कर लीजिएगा, तो कितना आने वाला है 18। तो ये 18 कैसे आया, इसे चेक कर लीजिए। तो 18 में क्या हुआ, इनके अंकों का अंतर कितना है, डिफरेंस चेक करें 2 का, तो क्या इस 2 का ये 9 गुना नहीं है भाई, 9 दूनी 18। तो अगर हमें 18 का अंतर यहाँ मिल जाता है तो पता चल जाएगा कि भाई संख्या में पलटने से जो अंतर बना वो 18 का, यानी संख्या के अंकों में जो अंतर है वो 2 का है। 9 से कितनी बार, 9 से 2 बार, तो 2 का अंतर है। तो ये बात हमने यहाँ समझी, प्रैक्टिस की। तो अगर यहाँ समझ में नहीं आती तो यहाँ तो समझ में आएगी, और फिर भी समझ में नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस बात को याद करिए, ठीक है। पहली बात आपको ये बताई गई। दूसरी बात आप ये सीखिए कि संख्या 10x + y और 10y - x + x, ओके, इसका जब डिफरेंस हम करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 9x - y, या लिखेंगे 9 अंकों, 9 × यह अंकों का अंतर, यानी 9 × डिफरेंस ऑफ डिजिट, ठीक है। यहाँ तक आप पहुँच जाते हैं। चलिए, तो अब इसकी हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ें क्या क्या और समझनी है हमें। अब देखिए एक चीज़ समझिएगा, कुछ छोटे छोटे की पॉइंट इकट्ठे कर रहे हैं हम लोग, जैसे हमने इसे इकट्ठा किया, इसे इकट्ठा किया, ऐसी एक दो छोटी छोटी बातें हम और समझेंगे, क्योंकि इसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट आंसर पहुंचाएंगे, ठीक है। देखिएगा, एक बात समझिए, अगर ऐसा लिखा जाए कि किसी संख्या में 27 जोड़ने पर उसके अंक पलट जाते हैं,
इस लाइन का मतलब समझिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो खैर इतना छोटा नहीं आएगा, लेकिन जो बड़े बड़े हम क्वेश्चन करेंगे ना, उन क्वेश्चनों करने के लिए हमें उस क्वेश्चन के अंदर ऐसे छोटे छोटे लिंक मिलेंगे। अगर इन लिंक को हम पहले ही ब्रेक कर लेंगे तो क्वेश्चन हम जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि इतना छोटा सा कोई क्वेश्चन आना है। हाँ, ऐसा छोटा क्वेश्चन आ जाता है कि एक संख्या में 27 जोड़ने पर अंक पलट जाते हैं, ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है, कुछ इस तरह क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इतना छोटा क्वेश्चन वैसे आमतौर से नहीं मिलता। तो आप पॉइंट फोकस क्या करिए, 27 जोड़ने पर अंक पलट जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि संख्या और संख्या को पलटने से बनी संख्या, उन दोनों के बीच में जो अंतर है ना, वो 27 का अंतर है। मतलब कोई नंबर है एक्स वाई मान लो, ठीक है, इसमें राइटर बोल रहा है 27 जोड़ दें, तो क्या होगा, डिजिट इंटरचेंज हो जाते हैं, तो जो एक्स वाई नंबर था ना, इसका परिणाम ना वाई एक्स हो जाएगा। ये राइटर कहना चाहता है। किससे हो रहा है ये 27 से हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसको यूँ समझिए, कोई नंबर है एक्स वाई, अब ये नंबर है, ठीक है, एक्चुअल में एक नंबर वही 10x + y वाली चीज़ है, 27 आपने इसमें जोड़ा, तो रिजल्ट क्या होगा, yx, ये भी 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, अच्छा इसको उधर लेके जाइए, तो क्या होगा, yx माइनस की xy बराबर 27। इसका मतलब संख्या yx, अंकों को पलटने से बनी संख्या xy, इन दोनों का अंतर कितना है, 27। मतलब कोई संख्या है yx, तो ये 2 अंकों की संख्या है, इसमें से आपने क्या घटाया, एक संख्या एक्स वाई। ठीक है, तो अब इसे यूँ समझिए कि वाई एक्स एक नंबर था, इसमें से आपने घटाया एक्स वाई, परिणाम कितना आया, 27। और आप जानते हैं संख्या और संख्या को पलट के बनी संख्या, इसका जो अंतर होता है घटाते हैं जब, तो वो 9 इंटू अंकों का अंतर है, 9 गुणा डिफरेंस ऑफ डिजिट। अब यहाँ 27 का अंतर है, तो इनके अंकों में कितने का अंतर होगा, भाई आपको मालूम है 9 गुना होता है किसका, अंकों के अंतर का, तो 9 से भाग लगा दो, इसमें कितनी बार, 3 बार, यानी इस संख्या के अंकों में 3 का अंतर है। तो इस लाइन से आपको सिर्फ एक बात समझ में आ जाती है कि जिस संख्या की हम बात करने जा रहे हैं, उस संख्या के दोनों अंकों में जो अंतर है वो कितने का है, वो अंतर है 3 का। ठीक है, अब ये सारी बातें आपको इस तरह बताई हैं। फाइनली आप इसे किस तरह करते हैं, इस तरह ना करके ना हम इसे ऐसे कर सकते थे कि इसमें 9 से भाग लगा देते, भाई कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो हमें पता लग जाता है संख्या के अंकों में 3 का अंतर, संख्या के अंकों में 3 का ये अंतर है। तो डायरेक्ट हम इस चीज़ को यहाँ से ट्रेस कर सकते थे कि 27 जोड़े पर अंक पलटते हैं, तो हमें एक बात ये पता लगेगी कि अंतर 3 का है, नंबर 1। इससे दूसरी बात क्या पता चलेगी, दूसरी बात आपको ये देखना है कि जोड़ने पे अंक पलटते हैं, घटाने पे अंक पलटते हैं, ये 27 का अंतर है। 3 शब्द आते हैं यहाँ पर। ठीक है, जोड़ने की बात करेगा, घटाने की बात करेगा, और फिर बात करेगा वो अंतर की। तो पहला हम काम करेंगे जोड़ने पर डिस्कस। ठीक है, तो जब ये बोल रहा है 27 जोड़ने पे अंक पलट जाते हो, तो इससे एक बात और पता लगी कि जो एक्चुअल में रियल नंबर था हमारा, ठीक है, और एक नंबर आया इंटरचेंज हो गया, यानी एक तो हमारी संख्या थी पुरानी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और फिर अंकों को बदलकर जो नई संख्या जिसमें अंक बदल रहे हैं हमारे, एक वो संख्या हो गई जिसमें अंक बदलकर, हम अंक बदल नहीं रहे, अंक पलट रहे हैं। ठीक है, अंकों को पलट कर बदल के तो वो नई संख्या बन जाएगी ना, अंकों को नहीं बदल रहे, हम अंकों को पलट रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये बोलो 27 जोड़ने पर अंक पलट जाते हैं, तो इससे एक बात समझ लीजिएगा कि पुरानी जो संख्या होगी ना, वो संख्या छोटी होगी, और अंकों को पलटकर जो संख्या बनेगी ना, ये संख्या बड़ी बनेगी। क्योंकि बड़ी संख्या को अगर हम 27 जोड़ेंगे तो अंक नहीं पलटेंगे। जैसे 3 का अंतर समझ गए ना, एक नंबर लेते हैं हम 3 के अंतर पर, जैसे एक 14 हो गया और एक 41, 2 हो गए। ठीक है, 3 का अंतर है, तो 4 और 1 में 3 का है, इसमें भी 3 का अंतर है। तो अब 27 जोड़ेंगे ना, तो छोटी में जोड़ेंगे, तभी तो ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि अंकों को पलट के 41 आएगा। ऐसी उम्मीद तभी करेंगे ना आप कि पुरानी संख्या छोटी मानी जाएगी, क्योंकि जोड़ने पर बोल रहा है। तो 14 में जब आप 27 जोड़ेंगे तो उम्मीद कर सकते हैं कि 41 आ जाए। तो इससे ये पता लगा कि पुराना नंबर छोटा है और जो पलटने के बाद आने वाला है ना, वो बड़ा है। एक ये बात हमें इस शब्द से और पता चलेगी, क्योंकि अगर 41 में आपने जोड़ दिया 27, तो ये तो 14 नहीं आने वाला ना, अंकों को पलट के 14 नहीं आने वाला। तो यहाँ 2 बातें पता चलेंगी जब जोड़ने वाली बात आ जाए। 27 जोड़ने से अंक पलट जाते हैं, तो 9 से भाग लगाइए, 3 का अंतर तो है ही, लेकिन जोड़ने पे अंक पलटते हैं, इसका मतलब पुरानी संख्या होगी छोटी और बाद वाली संख्या होगी बड़ी। ये पॉइंट क्लियर है। अगर इसी तरह से यहाँ ये कहा जाए कि घटाने पे अंक पलट जाते हैं, ठीक है,
तो घटाने पे अंक पलट जाते तो आप समझ जाइएगा, घटाने पे अंक पलट रहे हैं यानी कि जो पुरानी संख्या होगी वो बड़ी होगी और पलटने के बाद संख्या होगी वो छोटी होगी, घटाने के बाद संख्या छोटी ही हुआ करती है। तो इसका मतलब ऐसी स्थिति में जो पुरानी संख्या है हमारी, ये संख्या बड़ी मानी जाएगी, जो एक्चुअल में रियल नंबर होगा ना हमारा वो नंबर बड़ा होगा, तो ये संख्या कैसी होगी, ये संख्या बड़ी होगी, और पलटने के बाद जो संख्या बनेगी वो छोटी बनेगी। क्यों? क्योंकि घटाने की बोला है, घटाने के बाद अंक पलटते हैं। तो जैसे अगर इसी नंबर को हम उठा लें तो 41 में 27 घटाएंगे तो उम्मीद बन रही है कि 14 आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अगर हम 14 से हम घटाएंगे 41 तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि वहाँ पे 14 से अगर आप 27 घटाएंगे तो वही उम्मीद नहीं है कि 41 वहाँ मिल जाए आपको, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ पाए। चलिए कुछ और की पॉइंट मैं सोचता हूँ, बाकी तो नहीं बचा समझाने के लिए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा एक और चीज़ छोटी सी बात बताऊँ मैं आपको, तो जो अभी सवाल लिखा था मैंने आपके लिए, ठीक है, उस सवाल को करने के लिए एक पॉइंट आपको ज़रूरी होगा, भाई 2 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है कितनी होगी, 99, इससे बड़ी संख्या तो हो नहीं सकती ना, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी, 99। अच्छा इसके अंकों को आप चेंज कर दो, अगर आप चेंज भी करोगे तो क्या होगा, 99 है ना, ऐड करो, यानी कि 2 अंकों की संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या, ठीक है, इनको हम जोड़ लेते हैं। तो देखो जोड़ने से अगर हम बात करें 198, तो अब ये बात याद रखेंगे कि 2 अंकों की संख्या और अंकों को पलटकर बनी संख्या उनका योग 198 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 99 से बड़ी कोई संख्या 2 अंकों की होती ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। तो मैं क्वेश्चन पर पहुंचता हूं, जो क्वेश्चन मैंने अभी लिखा था, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन वापस से आपके पास आ गया है। अब इस क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है, आप मेन थीम समझो कि 2 अंकों की संख्या, ठीक है, और अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग क्या है, एक पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा हम जानते हैं कि संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या ये योग होता है उसका, वो 11 गुणा अंकों का योग होता है, ये बात हमने अभी सीखी है, ठीक है। बस इसी बात को यहाँ उठा के लाते हैं और काम खत्म करते हैं। तो 11 गुणा अंकों का योग, ठीक है, और हमारे हिसाब से तो होना चाहिए 11 गुणा अंकों का योग, और राइटर के हिसाब से ये है पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा हम जानते हैं कोई संख्या पूर्ण वर्ग कब होती है, संख्या पूर्ण वर्ग तब होती है जब उसमें पेयर 2-2 के होते हैं, अन्यथा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। तो अब एक चीज़ देखो कि 11 तो यहाँ पहले से है, स्क्वायर आपको कम से कम एटलीस्ट करना ही है, तो मजबूरी है कि एक 11 तो आपको और लाना ही पड़ेगा। अगर एक 11 और नहीं लाएंगे तो आपकी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, रिजल्ट आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने वाला। तो 11 11 121, तो ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ चलो ये पूर्ण वर्ग हो गई। तो अगर ये पूर्ण वर्ग हो गई और हम इसे कंपेयर करें तो 11 तो खैर होना ही था, मजबूरी है। तो इससे ये बात समझ में आ रही है कि जिस संख्या की आप तलाश करने जा रहे हैं उस संख्या के अंकों का योग 11 है। क्लियर है पॉइंट? क्योंकि हमने अभी सीखा था कि संख्या और पलट के बनी संख्या का योग 11 गुणा अंकों का योग होता है। तो अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो गया और 11 यहाँ मौजूद है तो अंकों का जो योग है वो 11 है। एक बात तो हमें क्लियर हो ही जाती है। अच्छा अगर अंकों का योग 11 है तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि संख्या अभी इसमें गुणा 11 से किया तो 121 पूर्ण वर्ग हो गया। हम 11 से अलावा किसी और से गुणा करें तब भी तो हम इसे पूर्ण वर्ग बना सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल बात सही है। देखो आपने क्या किया, 11 11 121 कर लिया। अब आप चाहते हो कि इसमें गुणा करते जाएंगे तो ये तो इनफाइनाइट टाइम परफेक्ट स्क्वायर बनती जाएगी, अनंत तक बनेगी। लेकिन आप ये तो याद रखिए कि संख्या कैसी है, ये 2 अंकों की है। और 2 अंकों की संख्या में अभी आपको बताया था कि बड़ी से बड़ी संख्या 99 होती है, तो 198। ठीक है, तो इनका योग है ना जो, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। ठीक है, तो अगर मैं इसमें कुछ भी गुणा करता हूँ, पहली बात तो ये है या सिंगल डिजिट से गुणा नहीं होगा। ठीक है, अगर आप केवल 2 से गुणा करके नहीं कि सोच रहे हैं कि 2 से गुणा करें हम वर्ग बना दें, ऐसा तो संभव नहीं है। आपको 2 से नहीं करना पड़ेगा। आप अगर गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 पेयर बनाना है ना, 11 का पेयर तो है, 2 का पेयर और बनाना है। अगर करेंगे तो 3 से नहीं, 3 गुणा 3। आप किसी से भी करिए, जैसे ही आप इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आप इस रेंज को क्रॉस कर जाएंगे। 198 की जो रेंज है ना,
ये रेंज आपकी क्रॉस हो जाएगी, और जैसे ही ये रेंज आपकी क्रॉस हो जाएगी आप समझ जाइए कि अब ये रिजल्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, तो आपको रुकना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बात हम पहले ही सीख चुके हैं। 121 पे समझ गए थे कि 4 से करना है गुणा, और 4 से करने के बाद ये 400 कुछ होगी, तो मतलब हमें रुकना है। तो बस क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि अंकों का योग 11 है। ऐसी संख्या कितनी है बना देते हैं ना अभी। चलो आधा तो इसे कर नहीं सकते, 12 होता तो 6 और से करते हैं, इसे तो आप 5 6 से कर लो। 5 6, एक कम करते करो, एक बढ़ाते चलो। 4 7, एक कम एक ज़्यादा, 3 8, 2 9। ठीक है, इससे आगे बढ़ नहीं सकते, 0 10 तो होगा नहीं, तो 4 संख्याएं तो ये हो गई, और इनके डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो 4 वो बनने वाले हैं, यानी 65 74 83 और 92। तो बस इतना सा क्वेश्चन था कि 11 है, 11 और चाहिए, 121 हो गया, अंकों का योग 11 है। ऐसी संख्याएं कितनी है? ऐसी आपके पास टोटल 8 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें से किसी भी दो संख्या को जब आप जोड़ेंगे तो 121 आएगा। आप चेक करिए, 56 को चेक करते हैं, तो देखो 56 और ये 65 ऐड कर लेते हैं। 6 और 5 11 के हासिल में 1 12 121, सभी का आने वाला है 121। तो सवाल यहाँ खत्म। तो आपको क्या करना है, कंसेप्ट को साथ लेके चलना है। ऐसा करने से हमारा सवाल जल्दी हो जाएगा, और जहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन ऑप्शन से हो ही जाते हैं तो वहाँ तो हम भी ऑप्शन से करते हैं, आप भी ऑप्शन से कर लीजिए, कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन उन्हें भी हम कंसेप्ट के साथ डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, तो अगले के सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जुड़े रहिए साथ साथ। अभी तक जुड़े रहे हैं तो धन्यवाद आपका। अभी आगे देखिए, बहुत सवाल है मेरे पास ऐसे, तो मैं आगे बढ़ाना हमारे पास मौजूद है। क्वेश्चन क्या है पहले समझिएगा। थोड़ा सा राइटिंग अभी आप देख रहे हैं, मेरी राइटिंग है। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। ठीक, 2 अंकों की संख्या में दहाई अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। ठीक है, मतलब जो 2 डिजिट हैं आपके, उन दोनों के बीच में डिफरेंस है ना, वो 5 का है। ठीक है, और कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है ये भी बोला गया है। ठीक है, कि जो दहाई अंक है 10 प्लेस पर जो डिजिट है वो यूनिट प्लेस पर डिजिट से 5 अधिक है, तो 10 प्लेस वाला डिजिट यूनिट डिजिट से 5 ज़्यादा है। तो ये भी कह सकते हैं आप कि जो डिफरेंस है उनमें, किसका डिफरेंस? अंकों का अंतर। ये 5 क्या है? डिफरेंस ऑफ डिजिट। भाई ये बोल रहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है, तो 5 अधिक है या 5 कम है, मतलब अंतर है उनमें। तो आप ये कह सकते हैं ये 5 क्या चीज़ है? ये जो 5 है ये है अंकों का अंतर, अंकों का अंतर यानी डिफरेंस ऑफ डिजिट, ये अंकों का अंतर है। तो बस इससे इतनी बात ध्यान रखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये कहा गया है यदि उन दोनों अंकों का योगफल यानी सम ऑफ डिजिट्स, तो अंकों का योगफल क्या होता है? सम ऑफ डिजिट्स। अंकों के योगफल का 5 गुना। ठीक है, अंकों के योगफल का 5 गुना संख्या से घटा दिया जाए, संख्या से घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक पलट जाते हैं। ठीक है, तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, इसका मतलब समझ गए, एक्स वाई का हो जाएगा वाई एक्स। ठीक है ना, चेंज हो रहे हैं डिजिट, तो संख्या के अंकों का योगफल कितना है? तो इस पूरे सवाल में अब एक बात समझिए, वो क्या? आप जानते हैं संख्या के अंक कब पलटते हैं? या तो घटाने से, ये बोल रहा है कि घटाने से पलट जाते हैं। ठीक है, तो आप ये देखो, मैंने बताया था कि हम क्या घटाएं कि अंक पलट जाएं। वही एक्स वाई का वाई एक्स हो जाता है, हमें घटाना होता है हमेशा से। हम जानते हैं क्या? 9 इंटू अंकों का अंतर, 9 गुणा अंकों का अंतर घटाते हैं और अंक पलट जाते हैं। ये बात हमने सीखी थी। ठीक है, लेकिन ये बात तो हमने सीखी थी। राइटर क्या बोल रहा है कि अंकों का योगफल का 5 गुना घटाएं, तो राइटर के अनुसार हमें घटाना है 5 गुणा अंकों का योगफल। राइटर का ये कहना है कि 5 गुणा अंकों का योगफल घटाएंगे तो अंक पलट जाएंगे। ठीक है, और हमने ये सीखा है कि 9 गुणा अंकों का अंतर घटाएंगे तो अंक पलट जाएंगे। ठीक है ना, इसका मतलब हमने यहाँ सीखा है कि 9 गुणा अंकों का अंतर, तो हमने ये सीखा है कि 9 गुणा अंकों का अंतर घटाएंगे तो अंक पलटते हैं संख्या के। ठीक है, मतलब 9 का मल्टीपल ही तो होता है। भाई आप घटाने की बात करें तो मैंने बताया कि भाई 21 है, 21 में से 12 घटाएंगे तो कितने का अंतर आया? 9 का। ठीक है, तो इसको उल्टा ये भी तो लिख सकते हैं कि 21 में से 9 घटाएंगे तो 12 अंक पलट गए, मतलब 9 घटाने पर अंक पलट जाते हैं। 21 का 12, तो क्या घटाने पे? 9 का मल्टीपल ही तो होता है। 9 घटाएंगे या 18 घटाएंगे या 27 घटाएंगे, मतलब ये क्या है? 9 का मल्टीपल मतलब 9 गुणा अंकों का अंतर। तो हम जानते हैं संख्या में से 9 गुणा अंकों का अंतर घटाते हैं तो अंक पलटते हैं। राइटर कह रहा है कि हम अंकों के योगफल का 5 गुना घटाएंगे, तो ठीक है, राइटर की बात भी अपनी जगह सही है, हमारी बात भी अपनी जगह सही है। तो जब दोनों बात सही है तो फिर दोनों बराबर नहीं होंगे,
बराबर होंगे। अब अगर बराबर होंगे तो क्या करिएगा, इन्हें कंपेयर कीजिएगा, अनुपात में ले जाइए। तो अनुपात में आप जानते ही होंगे कि अगर रेशो में से लेके आते हैं तो इसकी वैल्यू 9 होगी और इसकी वैल्यू 5, मतलब इसका अनुपात आएगा। ठीक है, अनुपात कैसे होगा, अंकों का योगफल अगर 9 है तो अंकों का अंतर 5 है। इसे वेरीफाई कर लो। हमने पहले ही देख लिया था कि अंकों का अंतर 5, सवाल में लिखा हुआ ही राइटर ने कि अंकों का अंतर कितना है, 5 ही तो है, और यहाँ भी देखो अंकों का अंतर 5 ही है। तो अगर अंकों का अंतर 5 ही, ये वेरीफाई हो रहा है, तो अंकों का योगफल 9 होना चाहिए, ये भी वेरीफाई होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ हमारा आंसर 9 होगा। हम 9 पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी आप एक चीज़ सोचिए, मैं यहाँ समझाता हूँ। आप ये सोच सकते हैं अपने मन में तो खैर कुछ भी सोच लेते हैं, इंसान कुछ भी सोच लेता है अपने मन में, तो सोचने को तो हम आपको नहीं रोक सकते और आप हमें नहीं रोक सकते, जाने लोग क्या क्या सोचते रहते हैं। ठीक है, खैर लेकिन अभी चूँकि मैंने बताया आपको, हम लोग क्लास को रिकॉर्डिंग में लेके आ रहे हैं, तो अभी जो मेरी पहली वीडियो है ये मैथ्स की, इसके बाद रीजनिंग की भी रिकॉर्डिंग आज तो खैर नहीं लग रहा कि हो पाएगी, टाइम काफ़ी है, और मैथ का भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी मैं थोड़ा बहुत ही करा पाऊंगा, इसके बाद मुझे पार्ट 2 बनाना पड़ेगा, मजबूरी है। वैसे मैं चाह नहीं रहा था कि पार्ट 2 बनाऊं इसका, लेकिन मैं इस तरह से लेवल लेके चल रहा हूँ कि सभी को समझ में आए। तो पहली रिकॉर्डिंग है, तो मैं आपसे इधर उधर की बातें नहीं करके सीधे काम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आप सीधे जुड़ें। बाकी जब हम और आप जुड़ जाएंगे, एक दूसरे को समझने लगेंगे यहाँ यूट्यूब के माध्यम से, उसके बाद फिर बातें करने को बहुत सारी हैं। आप भी यहीं रहेंगे, यही शहर रहेगा, हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा, बातें ही होंगी। लॉकडाउन भी खुल जाएगा तो फिर बातों में मज़ा भी आएगा और अच्छे से। चलिए देखो, 3a = 2, आंसर आ चुका है 9। अब बस मैं आपको ये समझा दूँ कि 9 के अलावा कुछ और क्यों नहीं आ सकता। इसको रेशो में लाएंगे ना आप, तो क्या लिखेंगे, a/b = 2/3। तो a/b = 2/3, तो ये रेशो ही तो है, मतलब a/b = 2/3। ठीक है, तो इस चीज़ को मैंने डायरेक्ट यही बताया कि भाई a = 2 है, b = 3 है। देखो a = 2 है, b = 3 है, यहीं पर समझ लीजिए, इस चीज़ को मैंने यहाँ समझा दिया। लेकिन आप ये कह सकते हैं सर ये तो रेशो है ना, अगर a 2 है तो b 3 है, अगर ऐसा नहीं हो सकता कि a 4 हो तो b 6 हो जाए। रेशो के हिसाब से आगे बढ़ें अगर हम लोग, अगर ये 6 हो तो ये 9 हो जाए। हाँ बात सही है, आप इसका मल्टीपल ले सकते हैं, ये इसका दुगना हो गया, इसमें ये तिगना हो गया, ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप एक बात बताओ, अंकों का योगफल, अंकों का अंतर, अगर मैं इसका मल्टीपल लेता हूँ, अगर लेता हूँ तो देखो इसका दुगना कर लो तो ये कितना होगा 10, और ये कितना होगा 18। ठीक है, तो देखो ये बात तो ठीक है कि अंकों का योगफल 18 हो सकता है अगर संख्या 99 होगी। मान लो संख्या 99, तो अंकों का योगफल इसका कितना होगा, 9 और 9, 9 + 9 कितना होगा 18। तो अंकों का योगफल 18 हो सकता है, लेकिन अंकों का अंतर 10 ये कभी नहीं होता दो अंकों की संख्या में। कैसे नहीं होगा भाई, आप संख्या के अंकों के अंतर की बात करेंगे ना अगर, तो आप देखो दो अंकों की छोटी छोटी संख्या कितनी होती है, 10 होती है। इसका भी अंतर करेंगे ना, डिफरेंस करेंगे, 1 - 0 तो 1 ही आने वाला है। ठीक है, तो अंतर जब हमें मिलेगा सवाल में, जबकि 10 जो है ना ये हमारे सवाल इस तरह में आता नहीं है। ठीक है, आप अगर संख्या 91 यानी कि ये सबसे बड़ा अंक और ये सबसे छोटा, 0 ले सकते थे वैसे हम लोग, अगर 0 भी लेते ना तो भी 9 में से 0 जाता तो 9 आता। ठीक है, अगर, लेकिन वो 90 हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जब डिजिट इंटरचेंज करेंगे ना तो 0 9 हो जाएगा, और 0 9 जो है ना ये दो अंकों की संख्या काउंट नहीं करते, इसलिए हमें 91 से कंपेयर करना चाहिए। तो इनके अंकों में कितने का अंतर है, तो देखो 9 और 1 में अंतर 8 का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या के अंकों में अंतर 10 नहीं हो सकता कभी भी, तो इसका मल्टीपल आप लेके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये सवाल तो यही खत्म था। ठीक है, अंकों का योगफल 9 और अंकों का अंतर 5, बात खत्म। आपसे पूछा संख्या के अंकों का योग कितना है, तो संख्या के अंकों का ये 9 था, सवाल वही खत्म था। ये सारी बातें आपको इस सवाल को समझाने के लिए बताई गई हैं, सवाल देखते ही आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इसका पार्ट बनाना पड़ेगा दूसरा, लेकिन मैं अभी क्वेश्चन आपको और कराता हूँ। ठीक है, चलिए, तो मैं आगे नया क्वेश्चन लिखता हूँ। तो देखिएगा, ये है आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, समझिए क्वेश्चन को। एक 2 अंकों की संख्या, अभी ब्लैक इंक हमारे पास शॉर्टेज हो गई, रात हो रही है इस समय, तो रिकॉर्डिंग हमारी रात में है आज, फिलहाल ब्लू से लिखा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो एक 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या और उसके अंकों को
पलट कर बनी संख्या का जो अनुपात है, जो रेशो है, वो 4:7। मतलब एक नंबर समझिए कैसे, जैसे एक नंबर है XY, ठीक है, इसके डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा YX। XY वैसे नंबर है होता नहीं है, लिखेंगे तो वही प्रॉपरली जो बताया था 10x + y 10y + x ऐसा, लेकिन फिर भी शॉर्ट में समझने के लिए लिखा गया है कि मान लो ये XY YX, इसका अनुपात बोला है 4:7। संख्या को पलट के बनी संख्या का अनुपात 4:7 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है, कितने पॉसिबल पेयर, इस बार पेयर पूछे, संख्या नहीं पूछी, तो 2 संख्याओं का एक जोड़ा होगा, ठीक है ना। कितने पेयर पॉसिबल है ये आपके लिए ऑप्शन है। खैर आप एक काम करिए, इस सवाल को करने के लिए मैं बिल्कुल धीमे धीमे समझा रहा हूँ, चीज़ें आपको समझते चलिए साथ साथ। तो देखिए एक बात मैं समझाऊँ, जैसे मान के चलिए एक संख्या 21, ठीक है, अच्छा 21 एक संख्या लिया आपने और इसके अंकों को पलट कर बनी संख्या कितनी होगी 12, इसका अंतर कितना आएगा 9, क्योंकि अगर इनमें अंतर कितने का है, एक का ही तो अंतर है 21 में, 2 और 1। अच्छा एक संख्या लेते हैं हम लोग 31, 13 घटा के देखते हैं, इसमें अंतर कितने का है 2 का है, तो 18 पे आना चाहिए, ठीक है। तो 9 हो गया, 18 हो गया, आगे बढ़ेंगे। अगर मान लो हम लेते हैं 41, तो ये 14, कितने का अंतर है इन दोनों में, 3 का अंतर है, तो कितने पे होगा 27 पे, ठीक। इस तरह से आप चलेंगे। अच्छा लास्टली हम बात करें अगर आगे जाके तो 91 पहुँचेंगे, वैसे 19 कर देंगे, तो इसमें कितने का अंतर 8 का, तो 9 8 72 पे आना चाहिए, ठीक है। मतलब ये हुआ कि 2 अंकों की संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या का जो अंतर होता है वो 9 का मल्टीपल होगा। अगर 1 का अंतर है तो 9 एकम 9, 2 का अंतर है 9 दूनी 18, 9 27, और लास्टली 8 का अंतर मिलेगा। 8 से ज़्यादा का अंतर हमारे क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, जबकि अंतर 9 का भी हो सकता है। अगर 90 लिया तो 9 और 0 में कितने का अंतर है 9 का, लेकिन वो 90 वाले क्वेश्चन हमारे यहाँ मैच नहीं होंगे, क्योंकि 90 को पलटने के बाद संख्या 2 अंकों की बचती नहीं है, तो हमें 72 पे ही रुकना पड़ता है, यही संतोष करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा ये क्या बोल रहा है, संख्या और पलट के बनी संख्या का अंतर कितना, अनुपात जो है वो 4:7 है। तो एक बात तो मैंने ये बताई अंतर वाली कि अंतर कितने का हो सकता है, 9 का टेबल ही है ये अंतर इतने का। दूसरी बात एक बात बताइए, अगर आपसे ये कहा जाए कि A/B मान लो 5:3, ऐसा रेशो दिया है, A और B का अनुपात 5:3, और ये कह दिया जाए कि A-B बराबर मान लीजिए कि हमारा 12 है, तो क्या A और B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेशो का प्रॉपर्टी है, आप कर ही सकते हैं भाई, इनमें कितने का अंतर है 2 का, तो 2 यूनिट बराबर 12, ये करते हैं ना हम लोग, तो 2 यूनिट बराबर 12, तो 1 यूनिट बराबर, तो 1 यूनिट बराबर कितना 6, 1 बराबर 6, तो 3 बराबर 6 3 18 और 5 बराबर 6 5 30। सेम प्रोसेस कैसे, सुनो देखो, इसमें बोला है संख्या, ठीक है, 2 अंकों की संख्या उसके अंकों को पलट कर बनी संख्या का अनुपात 4:7 है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि 2 अंकों की संख्या ये है, पलट के बनी संख्या ये है, इनका जो अंतर होता है वो कितना होता है, अंतर होता है 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट, अंकों का अंतर, ठीक है। तो इनका जो अनुपात दिया है, संख्या मान लो XY, ठीक है, और ये है YX, इसका अनुपात कितना है 4:7, ठीक है। अच्छा संख्या कितने पर पलटती हैं, आप जानते हैं 9 गुणा अंकों के अंतर पर पलटती हैं। इसका मतलब अगर अंतर की बात करें तो अंतर 9 होता है, या 18 होता है, 27 होता है, 36 होता है, 45, इस तरह से चलेगा, ठीक। चलिए तो अब ये बताओ, ये अंतर है और ये अनुपात है, क्या कंपेयर करना शुरू नहीं करना है, कितने का अंतर इनमें 3 का, 3 यूनिट, तो सबसे पहले 3 बराबर 9, सबसे पहले कंपेरिजन क्या होगी 3 बराबर 9, क्योंकि इनका अंतर कितना है 3 यूनिट का, और एक्चुअल में जो अंतर होता है वो 9 का मल्टीपल होता है, ये बात आप जानते हैं, पहले से ही जानते हैं। तो बस 3 बराबर 9, तो 1 बराबर कितने गुना हो गया 3 गुना, 3 से गुणा दोनों में, 4 दिया 12, 7 दिया 21, ठीक है, एक पेयर पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा कंपेरिजन हम क्या करेंगे, हम 18 से करेंगे, 3 बराबर 18 कितने गुना हुआ ये इसका 6 गुना, 6 3 18, तो अगर 1 बराबर 6 तो 4 बराबर 6 चौक 24 और 7 6 42, ठीक भी है, एक पेयर है, संख्या पलट जा रही है। तीसरा अगर हम इसे कंपेयर करते हैं इससे 27 से, तो कितने गुना है इसका 9 3 27, तो 9 चौक 36 और 9 7 63, ठीक है। देखो 36 63 हो रहा है, एक और पेयर मिला आपको, 36 से तुलना करिए इसकी, ठीक है, 36 से करेंगे तो देखो क्या होगा, ये कितने गुना हो गया
36, 12 3 36, तो 12 से गुणा करिएगा इन दोनों में, तो 12 से करेंगे, 12 चौक 48, ठीक है, और 12 सत्ते 84, एक और पेयर आपको मिल गया है, ठीक है। अच्छा, अभी आप ना आगे बढ़ते हैं, अगर मान लो 45 से करते हैं, तो 45 से क्या होता है, कितने गुना होता, 15 गुना, 15 3 45, बस यहाँ पर रुकना पड़ता आपको, यहाँ से आगे हमारा काम नहीं चलता। तो क्योंकि इस समय प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पहले कर रहे हैं, थोड़ा आपको जोड़ लें हम और आप समझ पाएँ एक दूसरे को कि किस तरह से हम लोग काम करते हैं, किस तरह से हम पढ़ाते हैं और आपका टेस्ट क्या है, वो सब चीज़ें समझने के लिए एक थोड़ा वार्म अप वीडियो बनाया है। तो सेकंड पार्ट में इसका लेके आऊँगा, साथ ही साथ मुझे आप बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा क्या आपको अच्छा लगा और क्या कोई परेशानी रही तो मुझे बताइएगा। नंबर मेरा है, आपको मिल ही जाएगा लिखा हुआ वहाँ पर। चलता क्यों नहीं चलता, क्योंकि संख्या अब 2 अंकों की बचती नहीं, संख्या 3 में पहुँच जाती, क्योंकि 15 गुणा 7 करते ना आप, तो 15 सत्ते 105, और 105 का मतलब 3 अंकों की संख्या। इसका मतलब जो कंडीशन हमें गिवन है, जो कंडीशन राइटर ने दे रखी है, वो कंडीशन आपकी 45 के बाद फॉलो नहीं हो रही है, आगे नहीं बढ़ सकते आप। तो ऐसे कितने पेयर संख्याएं पूछी होती हैं, अगर तो संख्याएं तो 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी 8 संख्याएं हैं, लेकिन राइटर ने संख्या नहीं पूछी, आपसे पेयर पूछा है, कितने पेयर पॉसिबल हैं, ठीक है, कितने जोड़े संभव हैं। तो जोड़े तो ये 4 ही है ना, तो कितना हो गया आंसर, 4। तो जोड़े का मतलब 2 का ही तो 1 होता है, तो आंसर कितना, 4, 2 को कहेंगे 1 पेयर, तो ये हो गया आपका 4। तो चलिए यहाँ तक बात समझ पाए। तो आज मैं इसे यही रखता हूँ, ठीक है, रात भी काफ़ी हो रही है, और चूँकि सवाल 3-4 ही हो पाए आज, तो इसलिए मुझे प्रैक्टिस के लिए, तो ये आज हमने बेसिक थीम समझी है, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सेकंड पार्ट इसका बना दूंगा, और थोड़ा सा आप मुझे इस वीडियो को देख करके बताइएगा, क्योंकि मैंने बताया अभी वार्म अप वीडियो है, थोड़ा हम शुरुआत कर रहे हैं इसके बाद यूट्यूब पर आकर के, तो थोड़ा वार्म अप टाइप वीडियो है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप देखिएगा, कोई कमी, कोई गलती, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक रहेगी तो मुझे बता दीजिएगा, नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा मैं आपको वहाँ सुधार भी करा दूंगा। तो क्योंकि इस समय प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पहले कर रहे हैं, थोड़ा आपको जोड़ लें हम और आप समझ पाएँ एक दूसरे को कि किस तरह से हम लोग काम करते हैं, किस तरह से हम पढ़ाते हैं और आपका टेस्ट क्या है, वो सब चीज़ें समझने के लिए एक थोड़ा वार्म अप वीडियो बनाया है। तो सेकंड पार्ट में इसका लेके आऊँगा, साथ ही साथ मुझे आप बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा क्या आपको अच्छा लगा और क्या कोई परेशानी रही तो मुझे बताइएगा। नंबर मेरा है, आपको मिल ही जाएगा लिखा हुआ वहाँ पर लास्ट में, अभी वीडियो के लास्ट में, मुझे सीधे कॉल कर दीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम